की, फलाहे कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया। एक चश्मा सेफात है सीरत रसूल की। मेरे मोहतरम सादा कराम और सामईन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लबशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन हाज़रीन, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्तों को कलम बना दिया जाए, ज़मीन से आसमान तक खला को और आग बना दिया जाए, समुद्र के पानी को रोशनाई बना दिया जाए। लेकिन ये तो गुमान किया जा सकता है कि कलम ख़त्म हो जाएंगे, समुद्र का पानी खुश्क हो जाएगा, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बाब न पूरा हो सकेगा। इस शरीयत की चढ़ने का खूब कहा, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब न पूरा हो सकेगा। सामईन हाज़रीन, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमागो के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मरकज़ महवर है। ये तरफ़ैन, ये मशरिकैन, ये मगरिबैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अंदर गुम है। इसकी यान हरम गबू में, महकते हुए चमन में, महकती हुई कलियों में, हवा की लहर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवा देती है। इसलिए तो अल्लाह ने खूब कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये ना साकी हो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, ये ना साकी हो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, नर में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। हाज़रीन महफिल, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का परचम लेकर निकले तो अहले ईमान आपकी झलक देकर पुकार उठे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत पर रहमत परवरदिगार आ गई। आप पर पत्थर बरसाए गए, आप रहमत के फूलों से नवाजते रहे, आपको कांटों पर चलना पड़ा, आप जन्नत की बिशारत देते रहे, दुश्मन आपके मंसूबे बनाते रहे, आप इन्हें दुआएं देते रहे। मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा कर पढ़कर मुसलमान हो गए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खूने दिल देख निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और आज की इस तक़रीब सईद में शिरकत फरमाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी तमाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपने असातिज़ा किराम और अपने हमकद साथियों की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आज की तक़रीब सईद में शिरकत फरमा के हमारी बदन को चार चांद लगाए। अल्लाह करीम आप सबको सिला अता फरमाए। मैं आपके सामने जिस मौजू पर लफ्ज़ करना चाहता हूँ उसका उन्वान है अज़मत वालिदैन। जनाब सदर, अल्लाह ने हमें मुसलमानों के घर मुसलमान पैदा किया, करम बाला करम अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाकर हम पर एहसान अजीम किया, फिर हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा, यहाँ तक कि हमें तरह तरह की लाजवाब और बेमिसाल नेमतों से नवाज कर रब खुद फरमा रहा है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। हज़रात अगर हम गौर करें तो अल्लाह की हर नेमत लाजवाब और बेमिसाल है, बावजूद इसके अल्लाह की अता करता कुछ नेमतों का नेमुल बदल कोई नहीं, जिनमें एक अजीम नेमत वालिदैन है। हज़रात वालिदैन की शान और अज़मत की क्या कहने। ए बाबा जी वक़ार, कुरान हदीस की एक मकाम पर नहीं बल्कि कई मकामात पर वालिदैन की शान और अज़मत और वालिदैन के हकूक़ के तज़किरे हैं। जैसा कि एक मकाम पर अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना,
और अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, यानी हुस्न सलूक करो। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, मफ़हूम कुछ इस तरह से है। हजूर ने फरमाया, जो शख्स रात को सोने से पहले अपने वालिदैन के पास बैठे, उनकी बातें सुने और उनसे बात करके उनको हंसाए खुश करे, अल्लाह की राह में तलवार का जिहाद करने से भी बेहतर उसका ये अमल। अलगर्ज के अल्लाह ने अपनी लारीफ किताब कुरान हकीम में वालिदैन की शान और अजमत में आयात उतारी। कुतुबिया हदीस में 20 अहादीस में वालिदैन की शान और शौकत और वालिदैन के हकूक़ को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रोशन की तरह अया किया। आए रोज़ महफल में ख़दमात में हम उलमा से वालिदैन की अजमत और शान के हवाले से बात सुनते हैं। आए आज हम अपना मुहासबा करें कि सब कुछ जानते हैं हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं? क्या हम वालिदैन को वक़्त देते हैं? मेरा आज के नौजवानों से ये सवाल है, मुझे नहीं खुद ही को जवाब दे। क्या ऐसा नहीं माजरत के साथ हमारे पास हर किसी के लिए टाइम है, हमें हर किसी को राज़ी रखने की फिक्र है। सारा दिन दोस्तों की महफिलों में फजूलियात के वास्ते हमारे पास वक़्त है, सारी रात मोबाइल फोन पर गुजारा है आज का नौजवान तबका। अफसोस सद अफसोस, अगर हमारे पास वक़्त नहीं तो वालिदैन के लिए नहीं, अगर हमें फिक्र नहीं तो वालिदैन की नाराज़गी की फिक्र नहीं। आखिर क्या हो गया आज की नौजवान नस्ल को, या किस तरफ चल पड़े? शादी के बाद का अलमिया बयान करूं तो पंजाबी के एक शायर ने उस अलमिया को कलम बंद करते हुए यूँ लिखा, पुत्र ले गया नूवा ते धीयां ले गए होर, पुत्र ले गया नूवा ते धीयां ले गए होर, माई बाबा वेरे इंज बैठे जिवें बैठे चोर। हाजरीना महफल मदरसा मोहम्मदिया कादरिया ककरांग अदना तालिब इल्म के छोटे मुंह से बड़ी बात सुनते जाओ। मेरा पैगाम आप सबके नाम यही है, इससे पहले कि वालिदैन बड़े दुख लिए कब्र में मुंह छिपाए कब्र में उतर जाए, उनको राजी कर लो। अगर रब रसूल की रज़ा और दुनिया माफिया की कामयाबियाँ सर बुलंदियाँ अपने नाम करना चाहते हो तो, अगर ज़माने में बाप का ज़िंदगी जीना चाहते हो तो, अगर अपनी आखिरत बेहतर निभाना चाहते हो तो, अगर अपना वक़्त बेहतर करना चाहते हो तो वालिदैन को वक़्त देकर देखो, तुम्हारा वक्त भी बदल जाएगा, वक्त भी बदल जाएगा। वालिदैन के खादम बन जाओ, अल्लाह तुम्हें बादशाह बना देगा। मातुफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हद्दिदिल मुमिनीना अलल क़िताल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिस मौजू पर इजहार ख्याल करने का मौका मिला है वो है इकबाल का फ़लसफ़ा जिहाद। हाज़रीन मोहतरम, अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर इस्लाम और हकीमुल उम्मत थे। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया के दवाल को शिद्दत से महसूस किया। वो ये सोच कर खुद भी रंजीदा थे और मिल्लत इस्लामिया को भी खून के आंसू रुला रहे थे और कह रहे थे, कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी या नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू है जिसका एक टूटा हुआ तारा। हाज़रीन मोहतरम, इसी टूटे हुए तारे को कामिल बनाने के लिए उन्होंने जिहाद और हर कीमत पर जिहाद का नुस्खा तजवीज़ किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सही मानों में कुरान शनास भी थे, इसीलिए उन्होंने अपनी शायरी में मुस्लिम मुजाहिदीन के कारनामे सुनाए, मुस्लिम शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को बयान किया। कभी जंग यरमुक और कभी गज़वा तबूक और कभी शहादत को सीने से लगाने वाले मुजाहिदों के शौक़ शहादत को बयान किया। तारक की दुआ के हवाला से इकबाल के जज्बा जिहाद को कौन नहीं जानता। इकबाल ने कहा, गादी ये तेरे पुरअसरार बंदे, गादी ये तेरे पुरअसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने धोखे खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सेहरा उधर जा, दो नीम इनकी ठोकर से सेहरा उधर जा, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किसाई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। आप फरमाते हैं, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हाज़रीन मोहतरम, इकबाल जानते थे कि मुसलमान या तो गाजी होता है या शहीद। इकबाल जानते थे कि मुसलमान अपनी जंग लश्कर की तादाद असला की कुव्वत कभी से नहीं जीत रहा, बल्कि जज्बा जिहाद इसकी कुव्वत और शौक़ शहादत इसका असला होता है। हाज़रीन मोहतरम,
अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। हाज़रीन मोहतरम, ये बेतेग सिपाही वही मर्द मोमिन होता है जिसके सीने में जिहाद के शोले रक्षा होते हैं, जो हुकूमत या माल गनीमत या दुनियावी शौकत के लिए नहीं लड़ता, बल्कि इसका हर हर कदम खुदा की हाकमियत और अज़मत इस्लाम के लिए उठता है। इस पस मंजर में देखिए हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल किस शान के साथ गादियानी इस्लाम को जज्बे जिहाद इस्लाम अकीदत पेश करते हैं। आप फरमाते हैं, शान आंखों में नजरती थी जहानदारों की, शान आंखों में नजरती थी जहानदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। फिर इस लहोती कुव्वत का तज़किरा देखिए, टाल न सकते थे अगर जंग में हार जाते थे। आप फरमाते हैं, टाल न सकते थे अगर जंग में हम हार जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हाज़रीन मोहतरम, हमने इस्लाफ के तरीकों को छोड़ा, जिसकी वजह से आज हम जलील और रुसवा हो रहे हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, मुअज़्ज़ज़ कौम बनना चाहते हैं, मुअज़्ज़ज़ बादशाह बनना चाहते हैं, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार के साथ हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात का सर काटना होगा, हिर्स व हवस के बुत्तों को पास पास करना होगा, खुद आगाही से खुद शनासी तक के मरहलों को तय करना होगा। इसीलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो के यकीन पैदा तो कर जाती हैं जंजीरें, यकीन मोहकम अमले पे हम मोहब्बत फाते आलम, यकीन मोहकम अमले पे हम मोहब्बत फाते आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दू की शमशीरें। हजरात मोहतरम, आज इकबाल का यही पैगाम है कि हम पहले खुद का मुहासबा करें, अपनी कोताहियों को ज्यादा लें, हमें महसूस होगा हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। अगर हम और अब मैं इकबाल के इस तरीक़साज पैगाम पर अपनी गुज़रशात को ख़त्म करना चाहता हूँ। दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरते शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरते शनास दे तुझको, सकूत अला गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। आप फरमाते हैं, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, ऐ मुस्लिम खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।